ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बीजेपी के एमएलए कुलवंत राणा से। कुलवंत राणा जी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के दावे में कोई सच्चाई नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। और दूसरी बात हम ये जानना चाह रहे थे कि बीजेपी जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कितनी सीरियसनेस है, कितनी सच्चाई है, क्या बहुत जल्द दिल्ली को सरकार मिल पाएगी? कुलवंत जी। जी भाई साहब, क्या कितने दिन लगेंगे और सरकार बनने में? आप लोगों के संपर्क में ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के साथ तालमेल करने के लिए कांग्रेस के 7 एमएलए तैयार हैं, तो अब देर कहां है? ऐसा है, ये जो सूचनाएं मिल रही हैं जी, वो आपके माध्यम से हमको सूचनाएं मिल रही है। हमारे को आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। और हमारी पार्टी किस स्तर पर क्या निर्णय ले जा रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं। वो निर्णय जो भी होगा वो ऊपर के लोग करेंगे, ऊपर का नेतृत्व करेगा। इसमें मैं कोई भी टिप्पणी करने में, कोई भी जवाब देने में असमर्थ। अच्छा, चलिए आप एक बात का जवाब दीजिए कुलवंत जी कि ये पार्टी, हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। वो आम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। हालांकि कर्नाटका हमारे सामने है किस तरह से बीएस येदियुरप्पा की सरकार बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद दावा जरूर है भारतीय जनता पार्टी का कि वो तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करती है। अगर हाइपोथेटिकली ये मान लिया जाए कि आप कांग्रेस के एमएलए के बल पर दिल्ली में सरकार बनाते हैं, तो ये किस तरह की राजनीति है? जी, एक बात मैं आपको बता दूं, तो आपने कहा डिफरेंस की राजनीति। कांग्रेस ने राजनीति की है स्वयं निर्माण के लिए जी, और भारतीय जनता पार्टी काम करती है देश निर्माण के लिए। एक तीसरी पार्टी आई है, वो भी स्वयं निर्माण के लिए काम कर रही है। ये तो अंतर बता रहा हूं मैं आपको। नहीं तो आप तो उन्हीं कांग्रेस के लोगों से समर्थन लेने की बात कर रहे हैं। पूरी बात तो सुन लो, हम कांग्रेस से समर्थन बिल्कुल नहीं मांग रहे। एक बात नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप कुलवंत जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कुलवंत जी, आपके साथ वीके मोंगा बैठे हमारे साथ स्टूडियो में, वो कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। कुलवंत जी, बीजेपी बिल्कुल आतुर है इस वक्त सरकार बनाने को, चाहे कुछ भी हो जाए। मोंगा जी हमारे मित्र हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं स्टूडियो में आपके। शुक्रिया। और वो मेरे मित्र, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, हम कांग्रेस से समर्थन नहीं मांग सकते। नेगेटिव पॉजिटिव ध्रुव है। नहीं, अब आप मेरी बात, कुलवंत जी, मेरी बात तो सुन लो पूरी जी। अगर कांग्रेस के लोग टूट के आते हैं वो अलग विषय है। कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं कर सकती और ना हम कांग्रेस की सपोर्ट ले सकते। चलिए इसी को मान लेते हैं, जिन लोगों को आपने हर तरह से पूरे सरकार में, पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शंस में आपने कहा कि ये पार्टी और इसके एमएलए या इसके जो लीडरान है वो पूरे तौर पे कहीं ना कहीं नकारे, निकम्मे या हर तरह की चीजें आप लोगों ने कही और ये भी बताने की कोशिश की कि देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार या जो दूसरी समस्याएं हैं वो कांग्रेस के कारण है। अगर वो सारे लोग आपके साथ टूट के आ जाते हैं तो एकाएक वो लोग ऋषि मुनि हो जाएंगे। ऐसा आप उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको शुद्ध करेंगे, उनकी विचारधारा को शुद्ध करेंगे। मतलब सारा शुद्धिकरण का काम बीजेपी के पास ही रहेंगे, इसका मतलब। पूरी बात तो सुन लो जी। उनकी कार्यशैली में बदलाव आएगा। और ये बात सच है कि मैं चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जो बोला है हम उस पर स्टैंड करते हैं और कांग्रेस ने जो गलत काम किए हैं हम उसकी पुरजोर निंदा आज भी करते हैं। तो वही तो गलत काम आप कर रहे हो भाई साहब। नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। ना क्या हो रहा है? काम करेंगे हम किसी के घर जाकर के किसी को नहीं कह रहे, हमारे घर अच्छा, कुलवंत राणा जी, हमारे साथ चौधरी मतीन साहब भी हैं। चौधरी मतीन साहब से पूछ लेते हैं कि क्या वो शुद्धिकरण के लिए तैयार हैं? चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों का क्लास होगा, ABCD राजनीति की पढ़ाई जाएगी, आप कैसे असेंबली में जाइएगा, कैसे उठिएगा बैठिएगा वो भी आपको पढ़ाया जाएगा और पूरे तौर पे आपका शुद्धिकरण होगा। क्या कहते हैं चौधरी साहब? कुलवंत राणा नमस्ते। नमस्ते, आप करोगे शुद्धिकरण? नहीं, आप तो एक मिनट में बता दूं मैं अपने मित्र को, ये मतीन अहमद जी पुराने विधायक हैं। जी जी। विधानसभा में कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे उठना ये जानते हैं। जी जी जी। इनको सिखाने की आवश्यकता। अच्छा, तो इनका शुद्धिकरण नहीं होगा, बाकी जो 6 लोग हैं उनका होगा। हसन भी तो पुराने हैं, हसन पुराने हैं, सानी पुराने हैं, मेरी बात तो आसिफ भी पुराने हैं। मेरी बात तो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। जी जी। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है जी, अगर मैं नहीं कह रहा मतीन जी हमारी तरफ आ गए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। जी जी। ये आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैंने नहीं कहा कि आप ये हमारे लोग संपर्क में आइए हमारे पास आ गए। जी हाँ, ये आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा। एक बात। नंबर 2, अगर ये मैं आपने कहा है अगर हमारे पास कोई मित्र आता है, हमारा भाई आता है जी, तो हम अपनी विचारधारा में उसका समावेश जरूर करेंगे और उनको वो करेंगे। और मैं ये लोग पहले खा रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो वही बात तो आपसे एक सवाल पूछा पड़ा बीजेपी के लोग भी। अच्छा, चौधरी मतीन ने कि आप करोगे मेरा शुद्धिकरण? मेरी बात तो सुन लो पहले, जी। मेरी बात तो सुन लो पूरी। जी।
राजनीतिक दलों के लोग एक दूसरे की पार्टी में आते जाते रहे, नई परंपरा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है शुद्धिकरण की बात है, मैं शुद्धिकरण की बात नहीं कर रहा। मतीन जी अशुद्ध नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मतीन जी शुद्ध है, मैं अशुद्ध के बारे में, मतीन जी शुद्ध है, दूसरे अशुद्ध हैं। मैं मतीन जी के बारे में नहीं, मैं दूसरे भी अशुद्ध नहीं कह रहा, कोई दूसरे व्यक्ति को भी मैं अशुद्ध नहीं कह रहा। अभी हम चलेंगे संजय सिंह के बारे में के पास, वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हर व्यक्ति अच्छा है, मैं किसी के बारे में दोषारोपण किसी को नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कुलवंत राणा साहब, ये भी चर्चा है कि जिस तरह से बीएस येदियुरप्पा की सरकार बनाई गई थी कर्नाटका में, उसी पैटर्न पे ये भी प्रयास किया जा रहा है, ये भी कोशिशें हैं। मेरी बात सुन लीजिए पहले, कि 10 एमएलए आम आदमी पार्टी के या वो कांग्रेस के एमएलए जो उनको समर्थन देना चाह रहे हैं, वो अपनी सीट से इस्तीफा दें और उसके बाद इनकी सरकार बने। जाहिर सी बात है उसके बाद सदन में जो है संख्या कम हो जाएगी, इनके पास ऑलरेडी अभी 28 की संख्या है, 29 की, सरकार बना लेंगे और बाद में इन लोगों को अपनी पार्टी से टिकट दिलवा करके इलेक्शन लड़वाएंगे, जैसा कि कर्नाटका में किया गया था। क्या ये सही राजनीति है? एक मैं आपको बता दूं, पहली बात तो क्या घटनाक्रम चल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप राजनीति में, आपकी पार्टी की बात है, आप पार्टी के विधायक हैं। मैं पहली बात तो सुनो, मैं पार्टी का विधायक जरूर हूँ, लेकिन पार्टी में कौन लोग आ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, कौन लोग, कोई आना चाहता है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपके चैनल पर, अगर कोई आता है किसी भी पार्टी का आदमी, उसका स्वागत है। चलिए, उसका स्वागत है। नंबर 2, कर्नाटक में क्या हुआ, देश की राजनीति के अंदर हर राज्य में कांग्रेस रही हो चाहे और पार्टी रही हो, ये इस प्रकार की घटनाक्रम होते रहे हैं। अगर कोई आता है सरकार, स्थायी सरकार चले किसी भी राज्य में, ऐसे घटनाक्रम अन्य सभी पार्टियों। चलिए ठीक है, चलते हैं संजय सिंह के पास। संजय सिंह जी, आपने कुलवंत राणा साहब की बात सुनी, एक तो वो शुद्धिकरण करवाने की बात कर रहे हैं और फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि शायद चौधरी मतीन साहब अशुद्ध नहीं है, बाकी के दूसरे लोग हो सकता है अशुद्ध है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, आपको याद होगा कि कर्नाटक में किस तरह से सरकार बनी थी, एमएलए को रिजाइन करवाया गया था, उसके बाद फिर बाद में उनको अपनी पार्टी का टिकट देकर के जितवाया गया था। इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है। आम आदमी पार्टी जो एक नए तरह की राजनीति को लेकर के सामने आई है, उसका अस्तित्व इन पूरी चीजों में कहीं ना कहीं पूरे तौर पे डगमगा रहा है। उसको लग रहा है कि दोनों पार्टियां किसी तरह से इस प्रयास में, इस कोशिश में है और इस कोशिश में दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, पूरे तरह से एक साथ है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए या तो टूटे या सरकार उनकी ना बन पाए, हम सरकार बना करके इनको पूरी तरह से समाप्त कर दें। क्या शुरुआत है? नहीं, देखिए, कुलवंत राणा जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी पार्टी इतनी पवित्र है कि इनकी पार्टी में जो भी आ जाता है वो तुरंत शुद्ध हो जाता है, आदर्शवादी हो जाता है जी। और बाबू सिंह कुशवाहा को जब इन्होंने शामिल किया था जी। तो उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बयान दिया था कि गंगा में चाहे जितने नाले आते हैं सब पवित्र हो जाते हैं। जी जी जी। इन्होंने 3 बार मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इन्होंने सारे गुंडा माफिया एलिमेंट को मंत्री बनाया। कल्याण सिंह की सरकार में 105 मंत्री बनाए थे, इनका इतिहास है। और मायावती को जब इन्होंने समर्थन दिया था तो मायावती ने रावण समर्थक पेरियार का मेला लगवाया था लखनऊ में। तो जो बात अभी ये कह रहे थे कि हम अपनी विचारधारा से जोड़ेंगे, इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, इनका राजनीति के शुद्धिकरण से भी कोई लेना देना नहीं है। इनको जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से सत्ता बनानी है, उस काम में बखूबी लगे हैं। और अभी आपने देखा कुलवंत राणा जी ने तुरंत बधाई दी दिल्ली की जनता को कि सरकार बन रही है दिल्ली में। तो अगर वो बधाई दे रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो निश्चित रूप से वो नंबर जुटाने के प्रयास में होंगे। उनको पता नहीं है पार्टी के मेले, उनको पता नहीं है कि नंबर जुटाने के प्रयास में होंगे ना वो किसी प्रकार से। और मैं आपको अपनी पार्टी का बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के लोगों के द्वारा की जा रही है। उसी प्रकार की राजनीति है जो ये पहले दूसरे राज्यों में करते आए हैं। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए संजय सिंह जी। अभी बात हो रही है जो एक पार्टी दूसरे की बिल्कुल घोर विरोधी, बिल्कुल अपोजिट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो एक साथ आने की बात हो रही है। उनके विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न बीजेपी का कोई एमएलए और न कांग्रेस का कोई एमएलए आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। ऐसी क्या कमी है आम आदमी पार्टी में कि आपके पास कोई लोग नहीं आ रहा है? लेकिन उसके साथ संजय भाई ये भी बता देना कि जो दिल्ली में इस वक्त पूरा घटनाक्रम चल रहा है और जो पूरी दिल्ली की हालत हुई है वो भी आप ही की वजह से हुई है। मोंगा साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो भी आपकी वजह से हुआ है, उस पर भी आप जवाब दें संजय सिंह जी।
नहीं, निश्चित रूप से मोंगा साहब जो बात कह रहे हैं, मैं एक चीज के लिए बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि 49 दिन की सरकार जो आम आदमी पार्टी की चली, वो आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने बिजली का दाम कम किया, पानी के लिए 700 लीटर पानी छोड़ के भाग गया, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया। हाँ। लेकिन जो सरकार छोड़ने का फैसला था वो हमसे गलती हुई है, उसको हमने बार बार कहा है। और आपको ऐसा नहीं लगता ये पॉलिटिकल ब्लंडर था, गलती नहीं थी? नहीं संजय भाई, अगर सरकार चलाते, अब उसको भाषा चाहे जो भी आप दे लें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने अगर कोई गलती किया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और इस बात को अरविंद केजरीवाल जी से लेकर पार्टी तक ने स्वीकार किया है कि 49 दिन की सरकार छोड़ने का फैसला गलत था। चौधरी मतीन साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय सिंह जी, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय सिंह जी, अभी तो आप गलती मान रहे हो 49 दिन की। अगर अब तक सरकार चलती तो जनता गलती मानने लगती। जैसे मोदी जी के लिए गलती मान ली, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे पहले दिन थे वही वापस कर दो। जी तो आपका भी 6 महीने में ये हाल होता। अच्छा हुआ 49 दिन में चले गए। मुझे मैं इस बात से असहमति रखता हूं मतीन भाई की कि हमने जो वादा किया था पानी को लेके, बिजली को लेके, भ्रष्टाचार को रोकने को लेके, उस वादे को पूरा करने के लिए हमने 49 दिन की सरकार में काम किया। 48 घंटे में हमने 50% बिजली का दाम कम किया। 30% बिजली का दाम करने के लिए बीजेपी ने कहा था। वो 30% बिजली का दाम कम करने के लिए बीजेपी ने कहा था। यूनिट पर तो सब्सिडी हम भी दे रहे थे। संजय भाई, उसमें तो कुछ था ही नहीं। आपने तो खेल खेला था जनता के साथ, इधर से उठा के उधर किया, और जिसको पहले सब्सिडी मिली थी उसको सब्सिडी चालू रखी, बाकी लोगों के 10% रेट बढ़ा दिए। आपने किया क्या? कांग्रेस सब्सिडी दे रही थी। सब्सिडी जो हमने देने की बात कही थी, सीएजी ऑडिट चलने तक सब्सिडी की बात की थी। वो कोई परमानेंट राणा का जोड़ लेते हैं। कुलवंत राणा, जब आप भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे बिजली कंपनियों के, तो अपने आप बिजली का दाम आधा हो जाएगा दिल्ली में। अब मैं बोलना चाहूंगा। जी, संजय सिंह कह रहे हैं कि 49 दिन की उनकी जो सरकार थी उसकी अपनी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट से क्या कहिएगा? मैं बता रहा हूँ, 49 दिन दिल्ली में अफरा तफरी रही और गांव के लोगों को, अनऑथराइज्ड होने के लोगों को कोई सब्सिडी नहीं मिली। उसके अलावा ये लोग नाकाम में रहे, सरकार चढ़ रहे, ये नाकामयाब नहीं, इनके पास अज्ञानता थी, ज्ञान नहीं था इनके पास, सरकार चढ़ने का अनुभव नहीं था, सरकार छोड़ के भागे ये लोग सरकार छोड़ के भागे और दिल्ली के लोगों को बीच में धकेल गए। ना इधर के रहे ना दिल्ली के लोग उधर के रहे। और ये सच कहा मतीन जी ने कि ये लोग जो ना अच्छा रहा, ये पहले भाग गए, नहीं तो इनको पहले बाद में जूते पड़ते इनको जनता के। इन लोगों ने सबको नौकरी देने का भाषा पे थोड़ा संयम रखिए। सुन तो लो, नौकरी देने के लिए सबको पक्का करेंगे उन्होंने कहा। बस संजय सिंह जी को बता रहा हूं मैं, भाई हमारे बड़े, और आपने भी ये कहा कि शुद्धिकरण की बात, मैंने शुद्धिकरण की बात नहीं की। ये गंगा नहीं है, पार्टी है, तो पार्टियां देश के लिए काम करती हैं। और हमें शुद्ध की बात ये आपने अपने से जोड़ी है। हम सब जो भी कोई आपने कहा है और ये रिकॉर्ड पे है और सारी जनता ने सुना है, सारे लोगों ने सुना है। एक मिनट, मैं इनके राणा जी की बात का जवाब दूंगा। जी संजय जी बोलिए। संजय साहब बोले। पूरी बात तो सुनो मेरी पहले एक बार। देखिए, मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आए हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। 30% बिजली का दाम कम करने का वादा बीजेपी ने किया था, क्यों नहीं उस दिशा में अब तक कोई कदम उठाया? 30% तो कम से कम कर सकते थे। हमारे पास आप कहते हैं अनुभव कम है, गवर्नेंस करना हमें नहीं आता। वो तो कह रहे कुलवंत राणा कह रहे हैं शहीदों के ताबूत में घोटाला करना नहीं आता है। आप छोड़ के सरकार भाग, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट में जैसे शहीदों के ताबूत में घोटाला हुआ था वो हमको करना नहीं आता है। संजय सिंह हमको येदुरप्पा की तरह आयरन ओर का 70,000 करोड़ का घोटाला करना नहीं आता है। संजय जी, हमको बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोगों को पार्टी लगा रही है, करना नहीं आता है। संजय सिंह जी, ये तो गवर्नेंस किसको आप कहते हैं? गवर्नेंस का मतलब है भ्रष्टाचार और महंगाई पे आप अंकुश लगाइए। हमने संजय भाई की बात से सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा एपिसोड हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का, बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल है कि मोदी सरकार के उनके लोग कैसे करते हैं। और आप शुद्धिकरण की बात, दूसरों को शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप अपना तो देखिए, पहले अपने तो गिरेबान में छान के देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। कुलवंत जी, लोग ये कुलवंत जी, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। पहले मैं एक बात बोल दूं। वीके मोंगा साहब ये कह रहे हैं कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, फिर आरोप लगाइए आम आदमी पार्टी पे या कांग्रेस पे। क्या कहिएगा? मैं जवाब दे रहा हूँ। मोंगा जी हमारे भाई हैं, डॉक्टर हैं ये लोग जी। ये पहले बीजेपी में रहे, इन्होंने रगड़ा खाया 25 साल बीजेपी में जी।
और बीजेपी विचारधारा से ये और आरएसएस की में भी ये लोग रहे हैं। अच्छा, मैं जो आपने कहा अच्छे दिन की बात, 60 साल में अच्छे दिन नहीं है, 60 साल में अच्छे दिन नहीं आ पाए देश के। नहीं, संजय सिंह जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आपने बिजली का दाम कम करने के लिए कहा था, करके दिखाइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लें आप पहले, मेरा पूरा पक्ष तो आने दो। बोलिए। 60 साल में अच्छे दिन नहीं आ पाए, मोदी जी 1 महीने में अच्छे दिन नहीं ला सकते, उन्होंने 60 महीने की बात कही है। जब हमारे 60 महीने पूरे हो जाएं तो ये सब लोग सवाल मेरे से कर लेना, एक एक सवाल का जवाब इनको मिलेगा। अभी मोदी जी को अवसर मिला है, वो 1 महीना हुआ है। चलिए, आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही कुलवंत जी कि अभी 1 महीना हुआ है मोदी जी को आए हुए, 1 महीने। अरे 60 महीने में गरीब दफन हो जाएगा तो सवाल कैसे करेगा? लेकिन यही बात लागू होती है, 60 महीने में गरीब आदमी दफन हो जाएगा, महंगाई से मर जाएगा बेचारा, सवाल करने लायक नहीं बचेगा। चलिए, यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी की बात होती है तो ये कहा जाता है कि 1 महीना और 2 महीना बहुत कम होता है, लेकिन जब आम आदमी का हम लोग रिजल्ट आंकते हैं तो ये कहा जाता है कि 49 दिन बहुत ज्यादा थे। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम फिर से वापस आएंगे तो बातचीत शुरू करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक। दृष्टि, मुझे अपना रूम दिखाओ। चलो ठीक है, अपना रूम दिखाती हूँ। तूने नया फ्लैट लिया है फिर भी उदास बैठा है। क्या बताऊं यार, यहाँ न बिजली है न पानी। इश्तिहार में तो बिल्डर ने बड़े बड़े वादे किए, मगर अब अपनी हर बात से मुकर रहा है। तेरे पास कोई इश्तिहार है? हाँ है। तो फिर सार्फिन अदालत में उस बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर, तुझे मुआवजा मिलेगा। सच, बिल्कुल सच। गुमराह करने वाले इश्तिहारों के खिलाफ सार्फिन अदालत में शिकायत दर्ज कराएं। हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है, समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली में सरकार साजी को लेकर चल रही गतिविधियों के ऊपर, किस तरह से आजकल कवायद चल रही है कि सरकार बनाया जाए बीजेपी में। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मेरे कुलवंत राणा साहब, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब, कांग्रेस के वीके मोंगा साहब और चौधरी मतीन साहब। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब ये बात होती है कि अभी सरकार बनी है, 1 महीने में मोदी जी क्या कर सकते हैं, ये बात कह रहे हैं कुलवंत राणा साहब। सही बात है, 1 महीने में कोई सरकार शायद बहुत कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन जब यार्ड स्टिक होती है मापने की, तो यही यार्ड स्टिक सबके साथ होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये माना था 49 दिन में इसने ये क्यों नहीं कर दिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जांचते हुए हम लोग कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाते हैं। मोंगा साहब, नहीं, 2 इश्यू है इसके अंदर। जो आम आदमी पार्टी की बात कही आपने, केजरीवाल साहब 6 महीने के अंदर, करीब 6 महीने के अंदर एक सत्तासीन हो गए। नहीं, आपने सुना राणा साहब कह रहे हैं 1 महीने में कहां से हो सकता है, तो यही बात तो वो नहीं, उसमें क्या था, उन्होंने पूरी दिल्ली को बहुत जबरदस्त, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि वो छोड़ के चले गए। उन्होंने बहुत हाइप क्रिएट कर दी, इतना क्रिएट कर रखा था पूरा कि जैसे केजरीवाल साहब आएंगे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे ही मोदी साहब ने भी कहा है, लेकिन फर्क इतना यहाँ पर यह है
कि मोदी साहब ने उसको प्यार से और हिप्नोटाइज करके कहा जनता को। नहीं, मोदी साहब ने आते के साथ फिर ये कह दिया कि समय सीमा नहीं दे सकते। हाँ, समय सीमा नहीं दे सकते, हालांकि चुनाव में कह रहे थे। लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि जो मान लो कांग्रेस के टाइम पे 10 रुपए चीज थी वो आज 12 रुपए है, और उसके अंदर ये देखिए कि लोग समझ रहे हैं कि कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, जैसे पहले चल रहा था वैसे महंगाई और वैसे सारे इश्यूज चल रहे हैं जी। और अगर इनको कोई डिफरेंस दिखाना था तो कम से कम स्टेबिलिटी लाते, कम से कम रेट ना बढ़ने देते, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर पेट्रोल के रेट ना बढ़ने देते तो मानते कि हाँ जी बीजेपी वाले कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जी। रेट ये भी बढ़ाते जा रहे हैं जैसे पहले बढ़ते जा रहे थे। अगर ये कहते कि ठीक है जी हम इसको रेट नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम स्थिति को समझ नहीं लेते, आप स्थिति को समझना भी नहीं चाहते और उसके ऊपर रेट भी बढ़ा रहे हो और उस पुराने डर्रे पे चलते जा रहे हो और कहो जी कि हम डिफरेंट हैं, हम इसको लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे 5 साल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास सचमुच कोई ऐसा करिश्मा है या कोई नया फार्मूला है जिसकी वजह से देश की जनता को गरीबी से, महंगाई से और करप्शन से किसी प्रकार से निजात दिला पाए। चौधरी साहब, आपने सुना वीके मोंगा साहब को, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा रामबाण नहीं है जिससे वो ये सारी चीजें दूर कर सके या इस पर कंट्रोल कर सके। हालात ये है कि महंगाई बढ़ रही है, जो चीज अगर कांग्रेस के राज में 10 रुपए की थी वो 12 रुपए की हो गई, ये कहना है वीके मोंगा साहब का। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर ऐसी पार्टी के साथ जा करके कुछ विधायकों का जुड़ करके दिल्ली में सरकार बनाना कितना सही होगा? देखिए अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक सरकार ना बने। बातचीत अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि अगर बन रही है सरकार, तो एक सरकार जो आने के बाद तुरंत अपने वादों से मुकर रही है और ये माना जा रहा है कि महंगाई भी बढ़ रही है, दूसरी चीजें भी बढ़ रही है, जिस तरह से गैस पे, रिलायंस गैस पे तुरंत आनंद फानन पे ऑर्डर हो गया, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो फिर सरकार साजी को लेकर के ये जो एमएलएज हैं वो क्यों इतने सरगर्म है? सरगर्म की बात यह है कि चुनाव में नहीं जाना चाहता कोई। जो दिल्ली के लोगों को परेशानी है, जो विडोज को पेंशन नहीं मिल रही, ओल्ड एज को पेंशन नहीं मिल रही, हमारे लोगों का इलाज नहीं हो रहा, जो और दिक्कतें हैं उनको, उनकी वजह जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों की वजह ये भी है कि अगर सरकार में होंगे तो अपने इलाके के लोगों का वो ज्यादा भला कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा भला कर सकते हैं। और सरकार से बाहर रह के चाहे वो 34 क्यों ना हो, वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार का बनना अभी जरूरी है और हम लोग सरकार में जल्दी नहीं जाना चाह रहे हैं, बात इसी पर शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये होता है चौधरी मतीन साहब कि ठीक है सरकार बनना चाहिए, ये सब कोई चाह रहा है, कोई भी चुनाव में नहीं जाना चाह रहा है। आम आदमी पार्टी भी शायद कहे ना, लेकिन वो भी चुनाव में जाना नहीं चाहते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? इसकी संभावनाएं नहीं है, इसकी इम्कानात नहीं है कि कांग्रेस के वही एमएलए जिस तरह से अपनी पार्टी के विप को नहीं मानते हुए बीजेपी के साथ जा रहे हैं, वही लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने मांगे हैं? देखिए आम आदमी की पार्टी को हमने पहले भी मतलब आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की सुन लीजिए ना आप। नहीं समाप्त नहीं, आम आदमी पार्टी को हमने सपोर्ट किया जी। आम आदमी ने 49 दिन हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। मतलब जैसे किसी की जबरदस्ती कोई शादी कर दे और वो उसमें झगड़ा करता है। 49 दिन तक इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। लिमिट ये है कि मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बनता है जी। वहाँ 4 एमएलए में 2 एमएलए कांग्रेस के और 2 बीजेपी के हैं। हम इनको समर्थन कर रहे थे और इन्होंने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के आदमी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। अच्छा, तो अगर हम समर्थन कर रहे थे तो फायदा कोई और उठा रहा था, फल कोई और खा रहा था जी। कांग्रेस के आदमी को बनाना चाहिए था। हमें ये समझ में नहीं आया आज तक कि हमने इनके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो हमारे साथ दुश्मनी निभाई जा रही थी, रोज गालियां दी जा रही थी, मुकदमे दर्ज करने की बात की जा रही थी। हमारी समझ में नहीं आया कि हमसे क्या कसूर हो गया। हम कह रहे हमने जो कसूर करा आप हमारे साथ कर दो, आप हमारी सरकार बनवा दो, क्या दिक्कत है? समर्थन लेना जानते हो, देने में क्या दिक्कत है? आपकी बातचीत से ये लग रहा है, संजय सिंह की बात को सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो आप लोगों के साथ बर्ताव रहा 49 दिनों में वो सही नहीं रहा। आपका समर्थन जरूर इन लोगों ने लिया लेकिन आपको नजरअंदाज किया। संजय सिंह जी, राजनीति सबको लेकर के साथ चलने का नाम है। आपको जब नंबर नहीं मिले थे पूरे और आपने समर्थन लेने की बात इन प्रिंसिपल मान ली थी, हालांकि अनकंडीशनल सपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद एक चीज होता है इखलाकी फर्ज, एक चीज होती है कर्टेसी, वो भी आप लोगों ने नहीं की। और ये जैसा चौधरी मतीन बता रहे हैं कि वहां पे बीजेपी के आदमी को आपने चेयरमैन बना दिया और इन लोगों को 49 दिन तक पूरे तौर पर नजरअंदाज किया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों ने इस तरह का बर्ताव किया है तो इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। क्या कहिएगा संजय साहब?
देखिए, पहली चीज तो ये कि निगम के या दूसरे संस्थानों के जो चेयरमैन थे जी, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो आपको याद होगा बरखा शुक्ला सिंह जी महिला आयोग की चेयरमैन थी। उन्होंने हमारे मंत्री के खिलाफ बाकायदा नोटिस दिया था, हमने उसका कभी कोई बुरा नहीं माना। आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट्स को याद रखें, मोंगा साहब कह रहे हैं कि आपने बड़ा विरोध किया था। भाई मेरे यहाँ 4 MLA हैं, 2 कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं। इसमें आपने चेयरमैन बीजेपी का आदमी बनाया। अपनी बात मैं पूरी कर लूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। लिख दिया था कि बरखा सिंह को बर्खास्त किया। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। चलिए आप पहले बोलिए, उसके फिर मोंगा साहब बोलेंगे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमने किसी को हटाने का काम नहीं किया। जो भी निगम के या जो भी दूसरे संस्थानों के चेयरमैन थे उनको कहीं किसी को हटाने का काम नहीं किया। जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है, मुझे याद है कि सलमान खुर्शीद साहब ने हम लोगों को गंदी नाली का कीड़ा तक बोल दिया। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने कहा कि ये मौसमी कीड़े हैं। तो उन बयानबाजियों पे राजनीति में अगर आप जाएंगे तो नहीं, मेरा सवाल बयानबाजी पे नहीं है। मेरा सवाल बयानबाजी पे नहीं है संजय सिंह जी। मेरा सवाल सीधा ये है, जो चौधरी मतीन साहब कह रहे हैं कि 49 दिन तक समर्थन इन्होंने दिया, लेकिन आप लोगों ने पूरे तौर पे इनको नजरअंदाज किया। किसी चीज में पावर शेयरिंग एक चीज होती है डेमोक्रेसी में, उससे इनको दूर रखा। और पावर शेयरिंग तो दूर की बात है, बात तक नहीं। पावर शेयरिंग तो दूर है, आप लोगों ने 49 दिनों में इन लोगों से कभी कोई बातचीत भी नहीं की किसी चीज पे। क्या कहिएगा? और उसी का खामियाजा आपको भुगत रहे हैं। और किसी सरकार के किसी रवैये से आहत होंगे, वो उनके विधानसभा के अंदर की कार्यवाही या किसी कारण से। संजय भाई, मेरे यहाँ 4 MLA हैं, 4 MLA में 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के, उनमें से एक चेयरमैन बनना था। पहले चेयरमैन खत्म हो गया, हटाने की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद बीजेपी का चेयरमैन बनाया आपने। ये डीडीसी के जो चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की बात कर रहा हूँ, डीडीसी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें विपक्षी पार्टियों के भी लोगों को चेयरमैन आप लोगों ने भी बनाया। हम किधर थे? हम ये तो कहीं ना चले कुलवंत राणा साहब कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के लोगों को चेयरमैन तो आपने भी बनाया होगा कांग्रेस की सरकार में। तो हम तो आपके साथ थे। जी कुलवंत साहब बोलिए। अभी संजय भाई ने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं संवादहीनता रही है, कहीं कोई जैसे जन लोकपाल का सवाल था, मुझे लगता है कि जन लोकपाल के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने जब 18 मुद्दों को समर्थन दिया था। संजय सिंह आपके पास वापस आऊंगा। संजय सिंह जी आपके पास वापस आऊंगा। कुलवंत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए कुलवंत जी। सरकार को नहीं मिला, सिखाओ पहले। हाँ बोलिए। सरकार की भी कमी इनके अंदर। मेरा ये कहना है, जब इन्होंने कर्नाटक की बात की थी, मैं पूछा चाहता हूँ, इन्होंने कर्नाटक की बात की थी, भ्रष्टाचार की बात की थी। जी जी। केजरीवाल जी पैसा आ रहा है अमेरिका से, वो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं जो सवाल कर रहा हूं इनसे, उसके बाद में इन लोगों ने। आप सवाल कीजिए, संजय सिंह सुन रहे हैं। सुन लो, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का कर रहे हैं लोग। इनको अवसर नहीं मिला। ये लोग अवसर की तलाश में दिल्ली को छोड़ करके देश की तलाश में चले गए थे। देश में सरकार बनाने के लिए गए थे लोग, और इन्होंने मुंह की खानी पड़ी। इनके पास पहले भी दोबारा बताता हूं, उनके पास ना कोई विचारधारा है, ना इनके पास कोई अनुभव है। और 49 दिन को हमने नहीं नकारा। 49 दिन सरकार इन्होंने चलाई, किस प्रकार से दिल्ली में अराजकता की इन्होंने 49 दिन के अंदर। और हमने कभी नहीं कहा 49 दिन में इन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं दिया, ये हमने कभी सवाल नहीं किया कि रिजल्ट नहीं दे पाए 49 दिन के अंदर। इनको बीजेपी ने कांग्रेस ने तंग नहीं किया। ये लोग स्वयं अनुभव की कमी के कारण और महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा के कारण, देश की गद्दी के कारण, लालच के कारण इन लोगों ने सरकार छोड़ी और दिल्ली को संकट में छोड़ा। इसके जिम्मेदार आपके लोग हैं। और रही बात महंगाई कम करने की बात, ये महंगाई ये कम नहीं कर पाए, सब्सिडी सबको ये नहीं दे पाए, बिजली के बिल सबको ये कम नहीं कर पाए, बिजली का उत्पादन ये नहीं बढ़ा पाए, पानी का उत्पादन ये नहीं बढ़ा पाए, सबको दाखिला ये नहीं दिलवा पाए, सबका उपचार ये नहीं करा पाए, सबको नौकरी पक्की ये नहीं कर पाए। चलिए संजय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरी बात सुन लो। देखिए, इनका नेता अपने लिए तो ये कह रहे हैं इनको 60 महीने चाहिए। हमसे ये चाह रहा है कि 30 दिन के अंदर, 49 दिन के अंदर हम पूरा आसमान उतार के धरती पर रख देते। इनकी बातचीत से आपको पता चल रहा होगा। नहीं, लेकिन संजय सिंह मेरी बात नहीं, संजय सिंह एक सवाल सुन लीजिए। संजय सिंह जी एक बात सुनिए, पहले वाले सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। कुलवंत सिंह जी ने यह कहा कि आप लोग ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं, बहुत बड़ा संगीन इल्जाम आपके ऊपर लगा। जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर जवाब देना चाहता हूं। जी बोलिए।
हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया है विदेशी फंड के मामले में इनके खिलाफ, और आम आदमी पार्टी के मामले में इन लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सब जगह जा चुके हैं, आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा निवेदन है कुलवंत राणा जी से भी और आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से भी कि आम आदमी पार्टी के चंदे के एक एक रुपए की जांच कराई जाए, और अगर हम लोग गलत हैं तो तुरंत उठा के अगले 1 महीने के अंदर अगर हमको ये जेल में नहीं डालते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इनका काम सिर्फ देश के अंदर अफवाह और झूठ फैलाना है, जो काम ये करते रहते हैं। आज आपकी सरकार है केंद्र में, क्या कर रहे हैं? 1 महीने से अगर हमने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया है, हमको क्यों नहीं जेल भेजा गया? क्यों नहीं हमारे खिलाफ जांच शुरू की गई? आप हाथ में हाथ धर के बैठे हैं और टीवी चैनल पे इस तरह का आरोप लगाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, 1 रुपए भी अगर विदेशी फंड या किसी भी प्रकार का घपलेबाजी है तो हम लोग को उठा के जेल में डालिए। कुलवंत जी, आपने बात सुनी, संजय सिंह बहुत संजीदगी से कह रहे हैं कि अगर इनके पास कोई ऐसी बात है, आपके पास कोई सबूत है या किसी तरह की आपको जानकारी है, सरकार आपकी है केंद्र में, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये कार्रवाई क्या कह रहे हैं कि ओपन है ये? मैं एक आरोप और लगा रहा हूं इनके ऊपर, इन्होंने अन्ना जी के आंदोलन का पैसा भी खाया है। लीजिए, सिंह में शामिल है, केजरीवाल भी शामिल है। अरे बात से बात नहीं जीतती, सैकड़ों करोड़ रुपए तो राम के नाम पे खा लिया आप लोगों ने, मंदिर के नाम पे। तो ये कह रहे हैं कि आपने राम के नाम पे बहुत पैसे खा लिए। उत्तर प्रदेश में आपके लिए लाइन बनी है कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। अब चले जाइए यूपी में आपके बारे में क्या क्या सुनने को मिलता है, जमीनी सच्चाई देखिए आप। राम के देखिए, टॉपिक पे वापस आइए। सरकार के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप लोग पॉलिटिकल भाषण देने लगे। अफवाह फैलाना राणा जी, हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम करेंगे, अगर हमने गलत चंदा लिया करेंगे हम। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे, कुलवंत राणा कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई इस बात को लेकर के होगी कि अन्ना हजारे का फंड कहां गया और ये लोग ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं। हालांकि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि 1 महीने में कर देंगे, 1 महीने बाद फिर आपके चैनल पे बैठ लेंगे। पूछ लीजिए, टाइम पूछ लीजिए कुछ। कुलवंत राणा साहब, कुछ टाइम बताइएगा आप। मैं अपने नेतृत्व से बात करके बता दूंगा, संजय को फोन कर दूंगा। ये कह रहे हैं आपको फोन करेंगे। 1 महीने 2 महीने ले लीजिए, 2 महीने बाद फिर इसी चैनल पे बैठ जाएंगे। आप लोग बातचीत कीजिएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी वहीं पे रह गया कि अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो दिल्ली में सरकार नहीं बन पाएगी। हमारा सवाल यह है कि सारी पार्टी ये कह रही है, आपने सुना संजय सिंह जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं। ये लोग इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हेलो, ये तो देखिए, मैंने आपसे खुद भी कहा। जी संजय जी बोलिए कि 6 महीने में तीसरा चुनाव दिल्ली की जनता नहीं चाहती, एक बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर पड़ेगा। अरे तो आप लोग संवाद क्यों नहीं करते? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संवादहीनता के कारण आप लोग चूंकि बातचीत नहीं करते इसलिए ये क्षुब्ध हैं। आपको बातचीत से लग रहा होगा, आपने बातचीत करने की कोशिश ही नहीं की। अब इनके नेता लवली जी का बयान तो बाकायदा आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको भी ये पता है कि लवली जी की कौन सुन रहा है। अगर ऐसा ही होता तो सब एमएलए अपनी अपनी डपली नहीं बजा रहे होते। किसी भी बारे में फैसला उनके पार्टी के नेतृत्व को लेना होता है। आप सही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, अभी स्थिति ये बनी हुई है कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस से एक तरह से बागी हो चुके हैं, वो कांग्रेस की विप को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में तो आप बात कर सकते थे उनसे। ये बहुत हाइपोथेटिक बात कर रहे हैं आप। नहीं, मोंगा जी तो आप बैठे हुए हैं आपके सामने। ऐसा मोंगा जी को इस बात पे इतराज है। बिल्कुल ये बात गलत है कि पार्टी को लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन आपको इनकी बात से क्या लग रहा है? नहीं, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार बनने जा रहा है। इन्होंने यही कहा है कि चौधरी साहब ने यह कहा है कि दिल्ली में इलेक्शन लोग नहीं चाहते। वही संजय राय ने कहा, वही इन्होंने कहा। कर रहा हूँ मोंगा साहब, और ये कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ में माहिर भी है, सबको पता है, और बीजेपी सरकार बनाने के लिए आतुर भी है। और देखिए, एक मानवता के अधिकार पे कहीं इसको तोड़ा कहीं उसको तोड़ा सरकार बना जाए तो चौधरी साहब क्या करेंगे? ये बताइए। आपकी बात को ही लेके आपके पास वापस आ रहा हूं मोंगा साहब। आपने कहा कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के कोई आदमी विप को डिफाई नहीं कर रहे हैं या विरोध में नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के 27 एमएलए पूरे तौर पर उनके साथ हैं, वो सरकार बनाने की कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। संजय भाई कह रहे हैं, केजरीवाल और उसके दूसरी तरफ बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, रोज चर्चा में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं की मदद से कर रही है, और कोई दूसरे एमएलए तो नहीं आ जाएंगे, कोई और आसमान से तो नहीं आएंगे। यही जो एमएलए वही बनवा रहे हैं। एमएलए इलेक्शन क्यों लड़ता है?
आप इलेक्शन एमएलए बनने के लिए लड़ता है, सरकार में एमएलए बन के क्या करना चाहता है, क्यों लड़ता है? चौधरी मतीन साहब का कहना है कि एमएलए आदमी क्यों बनता है? एमएलए आदमी इसलिए बनता है कि सरकार का हिस्सा हो पाए, सरकार बनवा लोगों के काम, क्षेत्र की जनता का हित करे, इसीलिए तो बनता है ना कि लोगों को डेवलपमेंट करे, लोगों का काम करे। लेकिन अगर वो ऐसे आपसे एक सीधा सवाल कि क्या ये जो पूरी चर्चा हो रही है उसमें आप क्या कहिएगा कि आम आदमी पार्टी के टच में तो आपने कहा कि आप लोग नहीं हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके रास्ते खुले हैं? सीधा सवाल, रास्ते खुले हैं या नहीं? आप पार्टी से हमारे को झगड़ा थोड़ा ही, हम तो आप पार्टी के टच भी, संजय भाई हमारे भाई है, क्यों नहीं है टच में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रास्ते खुले हैं। हम सब एक दूसरे से राजनेता है, हम सब एक बात बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के अभी भी ये कह रहे हैं चौधरी मतीन साहब कि हम लोग तो दोस्त हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में सीधा जवाब देने से चौधरी मतीन साहब कतरा रहे हैं, वो नहीं कहना चाह रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इम्कानात हैं, अभी भी पॉसिबिलिटीज है, और जैसा कि झा जी के स्टेटमेंट में भी था कि संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो ये माना जा सकता है कि कल अगर हम लोग बैठे तो शायद ये चर्चा कर रहे हो कि आम आदमी और कांग्रेस के लोग मिलकर के सरकार बना रहे हैं। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस जी, मेरी बात सुन लो जी, बोलिए। एक कांग्रेस के लोगों ने सपोर्ट किया था आप पार्टी को, उसी आधार पर कांग्रेस चाहती है कि आप पार्टी आप हमारे को सपोर्ट कर दे। मतीन भाई चाहते हैं कि आप पार्टी मतीन को सपोर्ट कर दे, तो आप पार्टी वाले अवसरवादी हैं, खाली सपोर्ट लेना जानते, सपोर्ट देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई थी सपोर्ट लेने देने की कि मैंने ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं, मैं एक बात और बोलूंगा, फिर आपको साथ हमारी पार्टी किसी को विश्वास नहीं रखती, किसी को हम नहीं तोड़ेंगे। चलिए, वक्त की कमी है कुलवंत राणा साहब, आपसे फिर बाद में बात करेंगे। आज हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। याद आती है बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।